हम सबके मध्य पधारे बाप दादा मम्मा पूरी एडवांस पार्टी, पूरा मधुबन सभी को अपने इस मिनी मधुबन में इमर्ज रूप में देख पा रहे हैं। दिल से स्वागत करते सभी का अपने मन और बुद्धि रूपी नेत्रों से। दिल से, श्रद्धा से, सम्मान से सभी का हम स्वागत कर रहे हैं। जैसे मधुबन में हमारा स्वागत होता, हूबहू वैसा ही स्वागत बाप दादा को, मम्मा को, पूरी एडवांस पार्टी को, पांचों तत्व, नौ ग्रह और हमारा पूरा मानव कुल प्रजापिता की संपूर्ण परिवार को मैं आत्मा, मैं शिव शक्ति, मैं ब्रह्मा कुमार, मैं ब्रह्मा कुमारी रूहानी तिलक लगाऊं कमल के फूलों से बने हुए पवित्र हार को मैं सभी को पहना रही। सभी के शुभ चरण अपने इस मिनी मधुबन में महसूस कर रही। देखिए आपका ये आंगन दिव्यता के कदमों से भर गया। दिव्यता, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद, अष्ट शक्तियों के कदमों को उनके पग के चिन्हों को मैं ब्राह्मण महसूस कर रहा, देख पा रहा हूँ। सभी ने हमारे श्रृंगार को स्वीकार किया। शिव बाबा के साथ मिल, उनके साथ कंबाइन हो, मम्मा बाबा को मुकुट पहना रहे। और उनके मध्य में स्वयं के
संपन्न व संपूर्ण स्वरूप को वारिस के रूप में विराजमान हम देख रहे, जो सत्य, जो भविष्य, जो प्रारब्ध मेरे शिव बाबा को दिखती है। आज मुझ ब्राह्मण को भी निश्चय के साथ ये प्रारब्ध दिखाई दे रहे। स्वयं को उनका वारिस महसूस करते हुए उनकी आज की आज्ञा, उनके आज का श्रृंगार स्वीकार करने हेतु हम सभी सज्ज हैं। आज बाप दादा हम सब से कह रहे हैं, विशेष में भी विशेष दिन आज 11 अगस्त 2022 प्रातः मुरली। बाप दादा हमसे कहते, मीठे बच्चे, इस रूहानी पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि पवित्र सोने का बर्तन चाहिए। पवित्रता की राखी बांधो, तब राजाई का तिलक मिलेगा। दो कंडीशन रखी है बाबा ने। एक, बुद्धि पवित्र सोने का बर्तन, और दूसरा पवित्रता की राखी। ये दो कंडीशन में ही हमें राजाई का तिलक मिलेगा। क्या लगता, कितना मेरे अंदर पवित्रता समाई है, मेरी बुद्धि में, मेरे मन में, मेरे संस्कारों में पवित्रता का कितना अंश अब दिखने लग पड़ा है। बताएं। बताएं। ओम शांति दीदी। दीदी, जब से बाबा ने संडे का चार्ट बोला था ना, तो वो चार्ट जब से बना रहे हैं तो उसमें भी यही चेकिंग है। तो दीदी परसेंटेज बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अटेंशन रखना पड़ रहा है ना, कि संकल्पों पे, वचनों पे, कर्म पे, संबंध संपर्क पे अटेंशन जा रहा है। तो कभी कभी नीचे भी हो जाता है, लेकिन बढ़ता हुआ भी दिखता है दीदी। गुड, थैंक यू। वो किस रूप में दिख रहा है? ये तो चार्ट आप बोल रहे हो, किस रूप में दिख रहा है? दीदी जैसे है ना, बोलते बोलते कभी हम थोड़ा लाउडली बोल जाते थे, या कुछ कमेंट्स भी पास कर लेते थे, लेकिन जब अब लगता है नहीं चार्ट में लिखना है, तो अटेंशन जा रहा है। ऐसे ही जैसे संकल्पों पे भी जा रहा है, कि है ना, जैसे बीती बात कुछ भी याद आती है तो तुरंत सोचते हैं कि नहीं बाबा पास में खड़ा है, पास ऑन कर दो, बाबा आप ले लो। कुछ नेगेटिव चल रहा होता है तो तुरंत बाबा पास ऑन कर देते हैं, बाबा कि बाबा आप ले लीजिए। तो ऐसे अटेंशन जा रहा है। अब बुद्धि से रिलेटेड जैसे है ना, निर्णय शक्ति जैसे ना बढ़ती हुई दिख रही है ना। कई बार ऐसे कर्मों में लग रहा है कि जो हमने निर्णय लिया वो एकदम सही था। तो ऐसे छोटी छोटी चेकिंग्स में लग रहा है कि परसेंटेज बढ़ता हुआ दिख रहा है दीदी।
ओम गुड। शांति। ओम शांति। और किसी का कोई अनुभव? ओम शांति। ओम शांति। जो इधर एक हफ्ते से छोटे छोटे से रतन धारण कर रहे हैं दिन भर के लिए, जो सुबह मुरली में आ गया कि आज सबको रिगार्ड देना है, तो वो सारा दिन जो एक लक्ष्य छोटा सा ही लिया, पर वो जो रतन बन रहा है, तो वो बहुत, उससे बहुत अटेंशन जा रहा है। एक दिन सारा दिन मुस्कुराने का, अब जैसे कल था अच्छा बनना है, तो वो मतलब हर चीज छोटी छोटी सी जो रतन ले रहे हैं, उससे बहुत अटेंशन जा रहा है। पूरी मुरली तो इतनी पढ़ लो तो फिर उसमें कई बातें याद रखो, वो नहीं जो छोटे बाबा ने ये बताया कि होमवर्क जो दे रहा है कि छोटे छोटे रतन धारण करो, तो उससे बहुत ही अच्छा हो रहा है, अच्छी फीलिंग भी आ रही है और अटेंशन भी जा रहा है। कि मुस्कुराते रहने में तो सारा दिन मैं मुस्कुराने की कोशिश करती रही, मुस्कुराते रहना है, कोई भी आत्मा आई आगे, कोई बात आएगी तो फिर तुरंत नहीं मुस्कुराना है आज तो मुझे, तो मतलब बहुत अच्छा जा रहा है। इससे एक मन भी को भी और बुद्धि को भी एक होमवर्क मिला हुआ है छोटा सा, तो ये बहुत अच्छा अनुभव है। मतलब अटेंशन जा रहा है, बुद्धि भी क्लियर हो रही है और मन भी एक होमवर्क में लगा हुआ है जैसे। शुक्रिया। तो अब लग रहा कि सिर्फ और सिर्फ हम ज्ञान को सुन नहीं रहे, बल्कि अब हमारे अंदर धारणा की जो अगन है, अब हमारे अंदर धारणा की अगन है। जी कांता आत्मा कुछ कह रहे हैं? तो उस धारणा की अगन से हमें अब ये महसूस भी हो रहा कि अब जो ये राजाई का तिलक है, जो पहले लगता था कि कैसे होगा, ये कैसे हमें मिलेगा, हम इसके कैसे उत्तराधिकारी बनेंगे, तो अब ये छोटे छोटे प्रैक्टिस जो बाबा ने अब हमें सिखाए हैं कि बच्चे ज्ञान को रत्न में कन्वर्ट करो ना, और उसकी जो विधि बता दी कि ऐसे ये रत्न में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे छोटी चीज मैंने भी ऑब्जर्व करी कि पहले कभी कोई मुझे करेक्ट करता था, कोई भी करेक्ट करता था, और मान लो 2-4 बार करेक्ट किया तो लगता था अच्छा ठीक है, उससे ज्यादा बार कोई करेक्ट करता था तो लगता था, हर्ट हो जाता कि कितना करेक्ट करते, कितना मेरे में ही सारी चीज है, मैं कितना करेक्ट करूँ खुद को। लेकिन फिर बाबा ने जब एक दिन कहा कि ये करेक्शन मैं कर रहा हूँ ना, ये जो धीरे धीरे आपके ऊपर से कट उतार रहा हूँ, ये मेरा कार्य है। ड्रामा और मैं दो जने मिलके दो मूर्तिकार है जो आपके साथ लगे हुए हैं। एक स्थूल रूप में लगा है और एक सूक्ष्म रूप में लगा। ड्रामा स्थूल रूप में लगा और मैं सूक्ष्म रूप में लगा। तो अब जब कोई करेक्ट करता है, कोई भी करेक्ट करता है, तो तुरंत एहसास होता है कि ये करेक्शन, अच्छा आपकी बार ड्रामा ने किया, अच्छा आपकी बार बाबा ने किया। तो ये अब अंदर से जो हर्ट की फीलिंग था, उसको पूरी तरह से रिमूव कर चुका है। अब वो करेक्शन मीठा लगता है, जो पहले ये करेक्शन कड़वा लगता था बहुत। तो ऐसे ही इस तिलक के हम धीरे धीरे अधिकारी बनते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम ज्ञान को रत्न में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका बहुत ध्यान अब सभी को देना है, बहुत दिल से रिक्वेस्ट है, और दिल से ये आप लोग के लिए दुआ भी है कि अब इस दुआ को समझना, जब जब मैं बाबा की इन छोटी छोटी बातों को धारण करती जाती हूँ, आपको पता है उसी पल हमें दुआ मिलती भी जाती। दुआ बाबा की मिलनी कितनी बड़ी बात है। और हम किसी को दुआ दे रहे हैं, पता है कैसे? कल बाबा ने एहसास करा कि जिस पल हम हर आत्मा को एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं ना, उसी पल हमें बहुत बड़ी दुआ मिलती। अभी तक हम दुआ बोलते थे ना, अच्छा इसकी ये शुभ, इसका ये शुभ हो, उसका वो शुभ हो, मन से दुआ बोलते थे।
जब बाबा कहता था आज दुआ देनी है, आज शुभकामना रखनी है, शुभकामना रखनी है, तो हम कन्वर्जन करते थे, मतलब बोलते थे मन से कि अच्छा आपका आप सुखी हो और आपके सब कार्य सहजता से हो जाए, आपको शांति प्राप्त हो, ना मन में ऐसे ऐसे बोला करते थे। तो कल बाबा ने कहा जैसे ये भी भूलने की जरूरत नहीं है। जब तुम हर आत्मा को जो है उसको जैसा रोल मिला है, you are okay with it, you are liking that part, you are respecting that part, सबसे important कि आई एक्सेप्ट ऑल्सो, मैं आपको जैसे हो वैसा स्वीकार भी करती हूँ और साथ साथ मैं उसका सम्मान भी करती हूँ। स्वीकार के साथ सम्मान का जब मिश्रण होता है तो ये मीठा बन जाता है और ये अपने आप ही दुआ में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि इस वक्त हर आत्मा को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है रिजेक्शन की। छोटा सा बच्चा हो या 80 साल का बुढ़ा हो या कोई जवान हो, हर एक को अगर सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है वो हो रहा है रिजेक्शन का। हम भले उसको कितनी भी दुआ दे रहे हैं पर वो अंदर से बड़ा हर्ट हो रहा है। आप ध्यान देना, ऑब्जर्व करना आज सारा दिन कि आप कितनी बार लोगों को रिजेक्ट करते हो, लोग आपको कितनी बार रिजेक्ट कर देते हो। और ये रिजेक्शन इतना बड़ा दर्द है हर एक के अंदर कि वो विकार की तरफ खींचता है। माना किसी ने मुझे रिजेक्ट किया, मुझे हर्ट हुआ, तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या क्या करते हैं आपको पता है? हम मूवीज देखते हैं, हम शॉपिंग पे जाते हैं, हम बेइंतहा खाते हैं, हम बेइंतहा दोस्त सोशल सर्कल बनाते हैं, हम बेइंतहा बोलते हैं, हम बेइंतहा बाहर की दुनिया के आकर्षणों में अपने आप को लिप्त करते, जानबूझ के करते। क्यों? क्योंकि उस हर्ट को जो घाव हमें लगा उसको मरहम लगाने के लिए या उससे बाहर आने के लिए या उसको थोड़ी देर के लिए भूलने के लिए हम इन सारे इक्विपमेंट्स को यूज करते हैं। खाना, घूमना, बोलना, सुनना, बहुत सारा दिन भर आप देखना, जिस दिन आप बहुत हर्ट होते हैं आप उस दिन बहुत सारी क्लासेस सुनने बैठ जाओ, बहुत सुनेंगे, बहुत बोलेंगे, बहुत देखेंगे, बहुत खाएंगे, बहुत पिएंगे, बहुत लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे। ये कब होता है? जब हमें बहुत रिजेक्शन मिलता है। या और ये रिजेक्शन इतना ज्यादा अभी दुनिया में घूम रहा है, ये विकार दिख भी नहीं रहा, इतना सूक्ष्म विकार है कि दिखता ही नहीं। और इसको भरने के लिए हम कितनी चीजें, कितने आकर्षणों में फंस जाते हैं। माया दोनों हाथों से खोल लेती है अपने दोनों हाथ, आओ आओ मैं तुम्हें भरती हूँ। हम बहुत इजीली ट्रैप हो जाते हैं अपने उस हर्ट को हील करने के लिए। अब अगर हमने सिर्फ इतना सा कार्य शुरू कर दिया कॉन्शियसली कि हम स्वीकार कर रहे हैं, स्वीकार के साथ साथ हम आपका बहुत सम्मान कर रहे हैं, हम आपको बहुत समझ पा रहे हैं, जैसे मेरा बाबा मुझे समझता है ना, मेरी हर कमी, मेरी हर कमजोरी, मेरे हर गिरावट, मेरे हर उठान को, सब चीजों को वो अपने अपने अंदर समाहित कर लेता, बहुत इजीली समाहित कर लेता, क्वेश्चन भी नहीं करता है गिरी क्यों, अभी तो सुबह समझाया था फिर क्यों बोला, ऐसा कुछ भी नहीं कहता है। वो सिर्फ हमें स्वीकार करता है। जैसे अभी कनिकात्मा ने कहा, मैंने बाबा को बोला बाबा ये पकड़ो, बाबा ये पकड़ो, कितना अधिकार है ना उस पर कि वो पकड़ लेगा, वो सारा गंध लेगा ना। कितने अधिकार से सोच लिया कि वो लेगा ना। मैं सारा दिन गलती करूंगी, मैं सारा दिन पास्ट में जाऊंगी, मैं सारा दिन उल्टा सीधा सोचूंगी, गलत बोलने की कोशिश करूंगी, पर वो है ना मेरे साथ, मैं उसको दे दूंगी। एक बार नहीं मन में आया हमें कि क्या वो खाली खींचड़ा लेने के लिए बैठा है? कभी उसको कुछ अच्छा भी दे दो, कभी उसको कभी प्राप्तियां भी सुना दो, कभी ये भी दिखा दो तुम आए तुम्हें जीवन में कितना अच्छा। मैं अब तुम्हें कुछ कीचड़ा नहीं दूंगी, मैं तो अपने पुण्य आपको पकड़ाऊंगी। देखो बाबा मैंने ये पुण्य किया, ये पकड़ो। बाबा देखो मैंने ये पुण्य किया, बाबा ये पकड़ो। बाबा को मैं अपनी पुण्य की थैली दूंगी, ना कि सिर्फ अपने पाप की थैली दूंगी। लेकिन वो कितना निरहंकारी है, वो कितना फ्राक दिल है, सब ले लेता है मुझसे। तो ऐसे ही
आज क्या हम नहीं अपने अंदर पूरी तरह से इस पॉइंट को धारण करें कि अब मुझे हर आत्मा का, हर सिचुएशन का, हर वस्तु का, हर परिस्थिति का सिर्फ और सिर्फ खुले दिल से सम्मान करना और स्वीकार करना। यही सबसे बड़ी दुआ है, नहीं लगता ये? बिल्कुल ओम सही शांति। कह रहे हो। ओम शांति। सोनियात्मा भी इधर, ये रिजेक्शन कहीं से मेरे को भी हुआ था, घर से ही। उसमें ये बात बिल्कुल सही है कि मैंने सोचा कि अब मैं भी खर्चे करूंगी, मैं भी शॉपिंग करूंगी। एक ऐसी हम्म छोटी सी बात है। हम्म अब तो सही हो गया खैर। फिर बाबा हम्म से, पर इतना करने के बाद भी कोई शांति नहीं मिली। फिर मन हम्म बाबा से ही भरा कि बाबा हम्म नहीं, जैसा है जो है स्वीकार कर, तू भी तो मुझे स्वीकार करता है। मैं बिल्कुल सही बता रही हूँ अपना। अब मैं पूरा क्लियर नहीं बता रही, मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ। और मैंने हम्म शॉपिंग भी करी। और मैंने इनसे बोला अब मैंने घूमने भी जाया करना है, मैंने मैंने कुछ नहीं छोड़ा। हम्म हम्म पर सच्ची बाबा ही है, जो बाबा ने फिर ये ज्ञान के पॉइंट उठाए। बाबा नहीं, तू भी तो मुझे स्वीकार करता, मेरे अंदर तो इतनी कमी है, मैं इतना नहीं करती, फिर भी तू मुझे सुबह उठाता है, तू भी सुबह मुझे। फिर इसी से ही शांति मिली, बाबा के पॉइंट से ही। हम्म। सही बात है, शुक्रिया बाबा, तो अब जितना मेरे अंदर, और यही सबसे बड़ी दुआ भी है, जब हम इस किसी को भी जो है जैसा है उसे वैसे ही एक तो स्वीकार करते और फिर उसका बहुत सम्मान करते। बाबा ने इतना हमारे अंदर ज्ञान भरा, इतने पॉइंट्स, इतने रत्न दिए हैं कि उसके द्वारा हम उनका सम्मान भी करते। तो ये जो रिजेक्शन का स्टोरी चल रही है, इतना स्ट्रांगली चल रही है, हर एक जगह चल रही है, कोई ऐसा कोना नहीं। एक नन्हा सा छोटा सा प्यारा सा बच्चा ना, आप उसको देखना दिन भर में वो कितना रिजेक्शन लेता है, अपने मम्मी पापा अगल बगल सबका कितना रिजेक्शन वो लेगा। आप ऑब्जर्व करना। ऐसे हमारे बुजुर्ग हैं, ऐसे हमारे घर के जो नौजवान है, कितना उनको हम रिजेक्शन दे, आपस में हम कितना रिजेक्शन देते। अगर इस चीज को हमने सिर्फ अटेंशन देना भी शुरू कर दिया ना, तो ये पवित्रता का तिलक दूर नहीं है, ये राजाई का तिलक दूर नहीं है। क्योंकि जब ये रिजेक्शन को हटाकर यहाँ हम लव की एनर्जी, लव मीन्स आई एक्सेप्ट यू एंड आई रिस्पेक्ट यू, लव इज द सोल। तो जहां मैंने इसको कन्वर्ट किया, इसमें घर स्वर्ग नहीं बना तो कहने की बात है, बनी जाएगा, पूरा संसार स्वर्ग बन जाएगा। जैसे ही रिजेक्शन रूपी ये दीमक है, ये दिखता ही नहीं है। बाबा कहते हैं ना, बड़े बड़े विकार तो दिख जाते हैं, पर जो सोने की जंजीरें ना, वो दिखती ही नहीं। हम ब्राह्मण एक दूसरे को कितना रिजेक्ट करते हैं, जब हम ब्राह्मणों में कोई जरा सा भी कमी बेसी देख लेते हैं। देखो ये ब्राह्मण बन रहे, इन्होंने तो अभी तक ये भी नहीं ठीक किया, देखो ये कैसे बोलते हैं, देखो ये कैसे देखते हैं। कितना रिजेक्शन हम ब्राह्मणों को देते है, कितना छोटा सा कीड़ा, दिखता ही नहीं है। हमें लगता है हम दूसरे को सुधार रहे हैं, हम तो उनके अच्छे के लिए बोल रहे हैं, हम तो उनके अच्छे के लिए सोच रहे हैं, पर कितना उसमें रिजेक्शन भरा हुआ है, कितना उसमें दर्द भरा हुआ है। प्रश्न है, इस समय सभी बच्चों को बाप द्वारा कौन सा सर्टिफिकेट लेने का पुरुषार्थ करना है? पावन दुनिया में जाने के लिए, पावन अर्थात लायक बनने का सर्टिफिकेट लेना है। जब इस समय पवित्रता का प्रण करो, तो आज पवित्रता किसमें दिख रही है? आज पवित्रता का जो हमें मंत्र मिला है, वो किसमें है? स्वीकार, रिजेक्शन में नहीं, स्वीकार करने में। स्वीकार करना और सम्मान करना। तब बुद्धि गोल्डन एजेड बनेगी, कुछ भी हो जाए, कुछ कुछ मतलब कुछ भी हो जाए, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ गुणों पर अपना अटेंशन रखना है, और मुझे सिर्फ अपने हृदय के प्रेम को जागृत करना है।
तो बाबा ने कल भी हमें होमवर्क दिया कि अब हर काम दिल से करना है, दिमाग से नहीं करना है। पवित्रता का सर्टिफिकेट लेने के लिए बाप ने राय दी बच्चे, और सबसे अपना बुद्धि योग निकाल ज्ञान चिता पर बैठो। एक माता पिता को फॉलो करो, पावन रहना ही है, यह प्रतिज्ञा करो। बाप के साथ सच्चाई से चलो, हाँ? अपनी सच्चाई, अपना बुद्धि योग सिर्फ, आज बाबा ने बुद्धि योग किससे लगा दिया हमारा? मेरे बाबा ने, मेरा बाबा जैसे सबका सम्मान करता, सबको प्यार करता, सबको स्वीकार करता, ऐसे मैं आत्मा क्या कर रही हूँ? सेम टू सेम। और आज एक और कोशिश करूंगी। बाबा मेरे बगल में चल रहा, और बाबा को मैं पुण्य की टोकरी, पुण्य की रत्न अपने बाबा की पोटली में भरती जा रही कि बाबा आज देखो मैं कितना पुण्य कमा रही हूँ, हर एक को स्वीकार करके, हर एक को सम्मान देके, हर एक के लिए शुभ भावना रखकर। आज शुभ भावना ही यही है, नो रिजेक्शन। गीत है भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। ओम शांति। ये ओम गीत शांति दीदी। ये ओम बहुत सुंदर आपने बताया दीदी। हम तो यहाँ तक तो गई भी नहीं थी बुद्धि कि पुण्य भी बाबा को सौंपने हैं। तो शुक्रिया हम भी बाबा। हो सकते हाँ, हैं। बहुत अच्छा बताया दीदी। ओम और शांति। ओम शांति। एक ना ये भी था, स्वीकार तो कर लेते थे लेकिन सच में दिल से रिस्पेक्ट नहीं आती थी, और रिस्पेक्ट आती भी थी तो मतलब दिल से नहीं होती थी। रोज सुनते हैं, एक्सेप्टेंस हो जाती है, बहुत हो जाती है, लेकिन रिगार्ड, और वो भी दिल से, वो आज पता लगा है तो वो दिल से रिगार्ड, रिस्पेक्ट इतना अच्छा आप बोलते हो कि बस लगता है हाँ इसी पॉइंट को लेके आज बस निकाल दे सारा दिन। हम्म। और दीदी रिस्पेक्ट देने में थोड़ा टाइम लग जाता था, एट अ टाइम नहीं दे पाते थे। फिर थोड़ा जब हील होता था फिर जाकर के दे पाते थे, नहीं तो साइलेंस में चले जाते थे, बात नहीं करते थे। हम्म। लेकिन अब मतलब लग रहा है इस पे वर्क करना बहुत जरूरी है। ओम शांति। इस पे वर्क करना, फिर वही कल जैसे बाबा ने कहा ना, फोर्स अच्छा। नहीं लगाएंगे, मोहब्बत कैसे करेंगे, इसका इसका सबसे सहज जो मुझे साधन लगता है कि जिस प्रकार बाबा मुझे, मैं तो अभी नहीं हुई ना, मैं खुद अभी कितना रिजेक्शन, अभी जैसे आपने कहा कहाँ रिस्पेक्ट दे पाते, मतलब मेरे अंदर अभी भी रिजेक्शन चलता है ना। तो जब हाँ। मेरे अंदर के इस रिजेक्शन को, मेरे अंदर के इस कमी को मेरा बाबा इजीली स्वीकार करता है, बिल्कुल नहीं क्वेश्चन करता। आपने कहा ना वो बगल में चल रहा है और मैं पकड़ाए जा रही हूँ, तो वो कहाँ हम्म। रिजेक्ट कर रहा है मुझे? तो जब वो मुझे रिजेक्ट नहीं करता, जब जब ये बात आप अपने आप से बोलो, तभी तो बाबा कहते हैं जितना ये मानोगे कि तुम ईश्वरीय औलाद हो, जितना खुद को उसकी औलाद मानोगे ना, उतना ये अपने आप, ये ग्रेविटी बन जाएगा आपका। जो कल समझ रहे थे ना हम, कि एक होता है पावर और एक होता है फोर्स, तो फोर्स नहीं करेंगे हम, ये हमारी पावर बनती जाएगी। जितना ये स्मृति पक्की होगी मैं ईश्वरीय औलाद हूं, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? जैसे मेरे पापा कर रहे हैं वैसे ही तो मैं करूंगी ना, मैं तो उसकी औलाद हूँ ना। अगर मैं रावण की औलाद हूँ तो फिर मैं रिजेक्ट करती रहूंगी। फिर मैं अगर ईश्वरीय औलाद हूँ तो वो शक्ति मुझ में है, वो हम्म। ट्रांसफर हुए मुझ में। कहते हैं ना, जो वारिस होता है, जो बच्चा होता है, उसके अंदर माँ बाप के जीन्स ट्रांसफर होते हैं। जी। ऐसे ही मेरा बाबा परमात्मा है, फ्राक दिल है, इतना इतना सहनशील है, इतना उसका दिल बड़ा है, तो मैं उसकी औलाद हूँ। तो उस रूप में उसके वो सारे जीन्स मुझ में ट्रांसफर हो गए हैं, तो ये मुझ में है। मुझे ये कल्टीवेट नहीं करना है, इसके लिए कोई मुझे फोर्स नहीं लगाना है कि अब इस पर मेहनत करना। नो, मेहनत शब्द अब हमारे लिए नहीं है।
के लिए शब्द है अटेंशन। अटेंशन, जी बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल। थैंक यू ओम बेबी, बहुत अच्छा दीदी समझ आ रहा है। थैंक्स सो मच। यह गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुना है। ये तो रक्षाबंधन का उत्सव व गीत भक्ति मार्ग में मनाते गाते आते हैं। अब ये है ज्ञान मार्ग। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे इस माया रावण पर जीत पाने से तुम जगत जीत अर्थात जगत के मालिक बनेंगे। तुम बच्चे जानते हो कि मेहनत ही 5 विकारों पर जीत पाने की है। इसमें भी काम विकार है बड़ा शत्रु। पवित्रता के कारण ही मारा मारी हंगामा आदि होता है। ऊंचे ते उच्च बाप ही माया पर जीत पहनाए जगत जीत मालिक बना देते, जगत का मालिक बना सकते हैं। ये तो बच्चे जानते हैं। बेहद बाप का वर्षा पाने हमको पवित्र जरूर बनना है। जिस्मानी पढ़ाई भी पवित्रता में ही पढ़ी जाती है। सच्चा ब्यूटीफुल पॉइंट। जिस्मानी पढ़ाई भी पवित्रता में ही पढ़ी जाती। ये है रूहानी पढ़ाई। इसमें बर्तन सोने का अर्थात पवित्र चाहिए, जिसमें ज्ञान धन ठहर सके। पवित्र बनने में टाइम लगता है, क्योंकि अभी सबका बर्तन ठिक्कर का बना हुआ है। आप समझाते हैं, अब तुम्हें पवित्र बन वापस जाना है। तो जितना मेरा सबके साथ ये लव वाला कनेक्शन फॉर्म होता जाएगा ना, जब मैं ये सम्मान और स्वीकार को अपना संस्कार बना ले जाऊंगी, तो क्या होगा, मेरी सबके साथ एक शुद्ध संबंध स्थापित हो जाए, तो घर जाना सहज हो जाए। जितना जितना ज्ञान योग की धारणा होती जाएगी, उतना बुद्धि पवित्र होती जाएगी। क्योंकि अब बुद्धि में है कि हमको वापस लौटना है। कितना है हमारी बुद्धि में ये। मुझे याद है, जिससे कोई भी किसी का भी पता चल जाता है अगर कि उन्होंने अब शरीर छोड़ना है, डॉक्टर्स ने उनको जवाब दे दिया है और अब उनके पास टाइम बहुत कम है, तो मैंने हमेशा उन आत्माओं में एक चीज का बदलाव तुरंत ही देखा हुआ होता है। एक तो उनके अंदर हर आत्मा के प्रति क्षमा भाव आ जाता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। फिर उनको लगता है कि जितों के साथ मेरा थोड़ा बहुत गड़बड़ है ना, उसको भी मैं ठीक कर लूं। अब तो मेरे पास समय ही नहीं है, अब क्या मैं झगड़ा करूं। तीसरा, जो लोग उनके आसपास होते हैं, वो भी उनको बहुत इजीली फटाफट माफ करना और उनके साथ वापस से मधुर संबंध करना, इस पर ना वर्क करने लगते हैं। क्योंकि उनको सबको एहसास होता है कि अब इनके पास तो समय ही बहुत कम है, चलो भाई ये सेटल कर लेते हैं मामला। हाँ, वो आत्मा भारी होकर नहीं जानी चाहिए। और वो आत्मा का भी अपनी तरफ से ये ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है कि वो सबके साथ ना अपने आप को सेटल करना शुरू कर देती। बड़े से बड़ा उसको झटका लगा हुआ हो ना, एक अंकल थे मुझे याद है, उनका अपने जो उनका बिजनेस पार्टनर था, उनके साथ उनका बहुत खराब हो गया था, मतलब अलग हो गए थे। और फिर जबकि वो बचपन के दोस्त थे, फिर वो बिजनेस पार्टनर बने, फिर कुछ कुछ गड़बड़ हुआ एंड दे बिकम एकदम एक दूसरे से एकदम अलग हो गए। पर जब अंकल को एहसास, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, तो उनको सबसे पहले अपने उस पार्टनर का ही ख्याल आया और उन्होंने उनको फोन भी किया और उनसे सिर्फ ये बोला कि तुम्हारा हाल चाल कैसा है। ये सब नहीं बताया कि मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया कुछ, और उससे बहुत प्यार से बात करी। अगले ने भी उनसे बहुत प्यार से बात करी। और जब अंकल ने शरीर छोड़ा, तो दैट पर्सन स्टेड फॉर 13 days ओवर हियर उनके परिवार के साथ। तो ऐसा होता है ना, ऑटोमेटिकली होता है। तो जब बाबा ये लिखता है ना कि जब मेरी बुद्धि में ये बात बैठ जाएगी ना कि अब तो मेरे जाने का समय आ गया है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे ही ऑटोमेटेड मोड में चले जाएंगे और वी विल ट्राई कि हमारा सबके साथ मधुर संबंध हो जाए। इसके लिए बाबा रोज कहता है कि समझो कि अब तुम्हें घर वापस जाना है। तो रूहानी डॉक्टर ने हम सबको ओम शांति। इस जी पर दीदी, ना बहुत एक सही पॉइंट। छोटे
एक बहुत छोटी सी कहानी थी। एक बंदा बहुत क्रोधी था, सबसे लड़ता रहता था, सबसे लड़ता रहता था बहुत। एक बार एक जोशी पता लगा उससे, जोशी बैठा हुआ है, वो अपना हाथ दिखाने गया। उसने बोला कि तुम मेरा हाथ देखो, तो उसने बोला तुम 7 दिन में मर जाओगे। तो बंदा कहता है 7 दिन में मर जाऊंगा। वो घर आया, उसको लगा कि मैं इतना खराब हूँ। उसने सबसे इतना अच्छा बोलना शुरू कर दिया, सबसे प्यार करना शुरू कर दिया, जो जो उसमें कमियां थी। अब तो सब लोग 7 दिन में वो इतना चेंज हो गया। वो फिर, और वो मरा भी नहीं। वो फिर जोशी के पास गया, उसने बोला कि तुमने तो बोला था मैं मर जाऊंगा। बोला अब तुम्हारी उम्र बहुत लंबी होगी, तुम कितना चेंज हो गए, तुम्हें कितना अच्छा लग रहा है, तुम्हें कितनी क्वालिटीज आ गई हैं। तो ये एक ऐसा होता है जो जिसको पता लगता है ना मैं जाने वाला हूँ, उसमें बहुत चेंज आता है। और जो उनकी सेवा करते हैं उनमें भी चेंज आता है। आप बिल्कुल ठीक बोलते हो। शुक्रिया बाबा। तो जो बाबा रोज हमें ये लाइन कहता है ना, हमें ये बातें समझनी है। वो यूं ही नहीं कहता। हर एक ज्ञान को जब हम धारण करते वो रत्न बनता है। समझ आ रहा है कैसे रत्न बन रहा है? अगर मैंने ये बुद्धि में बिठा लिया, आज हम सब ने, जितने बच्चे भी हम हैं, 41 बच्चे हैं, हम सब ने ये बुद्धि में बिठा लिया। क्यों? मैंने तो अब शरीर छोड़ना है, बाबा ने, रूहानी डॉक्टर ने ये लाइन कह दी है कि बच्चे अब तुम्हारा घर जाने का समय आ गया। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ कि नाउ यू आर लीविंग द बॉडी। अब अगर ये मेरी बुद्धि में सच में जाकर बैठ गया है कि बाबा बोल रहे, स्वयं परमात्मा बोल रहे, मेरे पास समय बहुत कम है, और सत्य में देखा जाए तो हमारे पास तो समय है ही नहीं ना, बिकॉज हमें पता ही नहीं है कि नेक्स्ट ब्रेथ मैं लेने भी वाली हूँ कि नहीं लेने वाली। वी डोंट नो। तो अगर ये बुद्धि में बैठ गया तो मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार कैसा हो जाएगा? जैसे उन अंकल के लिए आपको बोला, जैसे अभी स्टोरी के लिए आपको बोला, कि ऑटोमेटिकली मेरा स्वभाव परिवर्तित हो। पर ये बुद्धि में बैठना जरूरी है कि अब मेरे पास तो समय ही नहीं है, मेरी तो ये लास्ट ब्रेथ है, मेरा तो ये लास्ट घंटा है, मेरा तो ये लास्ट दिन है। तो इसमें मैं कितना ना प्रेम उड़ेल दूं, कितना ना मैं अपने सारे सारे रिश्ते पक्के कर लूं, ठीक कर लूं, मीठा कर लूं, बिकॉज वी डोंट नो नेक्स्ट मोमेंट आई एम देयर और नॉट। ओम शांति। जो आप ये स्टोरी बन रही है ना, मेरे खुद के ताऊ जी, जो श्वेता बहन के ससुर, मतलब जिंदगी भर कभी भी मीठा नहीं बोले, बहुत लाउडली और बहुत कड़े शब्द में उनकी थी। कभी प्यार का शब्द नहीं बोले, अपने बच्चों को भी नहीं और किसी के भी बच्चों को नहीं। उनका बोली वैसा ही था। और लास्ट टाइम में उनको जब कैंसर का पता चला, इतना मीठा, इतना प्यार से, बेटा बेटा, हम लोगों को सुन के ताज्जुब। और फिर ऐसे ही बोलते थे, बच्चा तुम लोगों को बहुत तकलीफ दिए ना, बहुत कड़वा बोले, तुम लोगों को बहुत दुख दिए, हमको माफ करना। ताई जी बोलते नहीं नहीं नहीं, आप कहाँ दुख दिए? नहीं नहीं, हम दिए हैं। सोचिए, खुद मुंह से बोल बोल के इतने बड़े थे। और लास्ट समय में जब देखी मैं, जब उनका प्राण छूट रहा था, तो उनका जीभ निकला और जीभ को दांत से ऐसे करके काटे। तो ये क्या है कि जिंदगी भर जिस मुख से उन्होंने दूसरों को तकलीफ दिया, वो उसको वो काटे मरते वक्त। ये बहुत वंडरफुल था। तो अभी हमने क्या समझा? हमें अपनी बुद्धि में ये धारण करना है कि मेरा ये आज आखिरी दिन है, मेरे पास ये आखिरी घंटा है। तो हम उतने ही अटेंशन में रहेंगे, उतने ही मीठे रहेंगे, उतने ही प्यारे बन के रहेंगे। तो बाबा कहता है आयरन एज से कॉपर एज में आना है, फिर सिल्वर एज में, फिर गोल्डन एज में आना। ये पढ़ाई ऐसी है जो चलते चलते फिर माया का वार हो जाता है। सब तो पवित्र रह नहीं सकते, माया बड़े तूफान में लाती है। आयरन एज से कॉपर एज तक आते आते माया के तूफान घेर लेते हैं। तो बुद्धि फिर आयरन एजेड बन जाती है और फिर गिर पड़ते हैं। गिरना और चढ़ना ये तो जरूर है, चढ़कर फिर कॉपर एज, सिल्वर एज, गोल्डन एज में आना है। पढ़ते पढ़ते ज्ञान सुनते सुनते पिछाड़ी में हमारी वह गोल्डन एज बुद्धि बनेगी, तब हम शरीर छोड़ देंगे। देखो बाबा कैसे हमें गोल्डन बुद्धि बना रहा है, कैसे हर दिन इतने इतने प्यारे प्यारे रत्न दे रहा है, जिससे कि हम धीरे धीरे अपने बर्तन को प्योरीफाई कर रहे हैं। और आज तो 2 बहुत पावरफुल वर्ड्स दे दिए बाबा ने। फर्स्ट, अब मुझे मेरा आखिरी समय आ गया कि जितना मैं धारण करूंगी मैं उतनी मीठी स्वतः होंगी, ऑटो में जाएगा ये वक्त। अभी आपने 3 किस्से सुन लिए लाइव, बिल्कुल। एक तो कहानी है और 2 लाइव
एग्जाम्पल्स बाबा ने हम लोग को सुना दिए कि अगर सच में बुद्धि में ये धारण हो जाए कि मेरे पास तो समय है ही नहीं, मेरे को तो बाबा ने लिख के दे दिया कि बच्चे तेरा अंतिम समय आ गया है। किसी किसी जिस्मानी डॉक्टर ने नहीं लिखा है, रूहानी डॉक्टर ने लिख दिया है कि बच्चे तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। एनी मोमेंट, एनी सेकेंड हो सकता है ये मुरली मैं खत्म करूं और मैं गई। अब इतने से समय में मैंने कितना पुण्य कमाया, कितनी आत्माओं को स्वीकार किया, सम्मान दिया। वो जो है जैसे है, आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई रिगार्ड यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। इसको मैंने ओम कितना शांति। हम्म, हम ना रोज पढ़ते थे, हम आदमी यहाँ एक दमी, एक दम के आदमी है, पता नहीं दूसरी सांस आनी है नहीं। पर आज ये लगता है हम इस ज्ञान में हैं, आप ये सुन के लगता है कितना चरित्रार्थ हो रहा है, कितनी सच्चाई है। अब ये हम महसूस कर पा रहे हैं। पढ़ते थे हम आदमी है एकदम ही, एक सांस की भी मोहलत मिलेगी या नहीं। पर अभी जैसे इस समय, इसी समय ऐसे लग रहा है कितनी सच्चाई है और कितना अब चेंज होना है, इसी समय ही चेंज होना है, ये इसी मोमेंट पे चेंज होना है। इसी मूवमेंट में प्यार से भर जाना है बस। जैसे उन ताऊ जी को लगा, जैसे मैंने आपको उन अंकल की कहानी सुनाई कि उसी मोमेंट में प्यार भर गया दिल में, इतना सारा प्यार भर जाता है ऑटोमेटिकली। मैंने अपने फादर को, उनको भी बहुत पहले से पता चल गया था कि इज लिविंग द बॉडी। वो चेंज मैंने अपने फादर में भी देखा था कि जिन जिन चीजों के लिए उनको बहुत नेगेटिव देखते थे, बहुत उनके अंदर बहुत ईगो था, बहुत घमंड था, वो सारा ऐसे जैसे डाइल्यूट हो गया था उस एक साल के अंदर अंदर कि लगा रही ये क्या हुआ इनके साथ। अपने बच्चों से माफी मांगना, अपने बच्चों के पैर छू लेना कि मुझे माफ कर दो, मैंने तो बहुत गुस्सा किया, मैंने बहुत मारा, ऐसे ऐसे उनके एक्शंस होने लग पड़े थे। अपनी बीवी के पैर छू लेना, उनके हाथों को चूम लेना कि तूने तो कितनी सेवा करी ना, मैंने कद्र नहीं करी। तो ये सारी चीजें आती हैं जिस पल हमें ये लगता है अब घर जाना है। तो आज स्पेशल पवित्रता के दिन सबको ये अपनी बुद्धि में धारण करना है और फिर ये देखना है कि इसका क्या इफेक्ट हमारे पूरे दिन भर की दिनचर्या पर आता है। अब घर जाना है, अब मैं किसी भी पल शरीर छोड़ सकता हूँ। तो ओ- देखिए इसका क्या इफेक्ट आता है। ओम इस शांति समय दीदी। गिरना। ओम शांति। दीदी जैसे कल भी ये हेडलाइन में आया था ना कि अब घर जाना है, हम्म। तो जैसे दीदी कल भी ये ना पक्का किया था कि है ना ये मतलब करेंगे इस पे, लेकिन फिर दीदी भूल गए, मतलब है ना वो उस वक्त इसका संकोच भी कारण ये है ना, क्योंकि ये चीज ऐसे दिल से फील नहीं करी, हाँ बस वही कह रहे थे कि है ना फील कर पढ़ रहे ले। हैं। हाँ जी बस आज आज वहाँ। उस ज्ञान के पॉइंट को हम रत्न बना रहे हैं, क्योंकि आज हम दिल से, हम मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस पल जितने बच्चे यहाँ मौजूद हैं वो इतने सारे एग्जाम्पल सुन के और बाबा की बार बार ये लाइन सुन के कि बच्चे आज तुम्हारा आखिरी दिन है, ये सच में अगर मेरे अंदर जैसे अभी फिलहाल जैसे अभी परमजीत आत्मा को फील हो रहा है, ऐसे जैसे हम्म मुझे फील हो रहा है, अगर ये सच में फील होने लग पड़े कि सच में मेरे पास अगली श्वास है कि नहीं है, यही मुझे नहीं पता है, तो ये जैसे ही मेरे अंदर जाएगा। और लिखा भी किसने, ये प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा किसने, ये तो रूहानी सर्जन। स्वयं परमात्मा जो भगवान है उसने लिख दिया मेरे प्रिस्क्रिप्शन में, बच्चे तुम्हारे पास समय नहीं है अब, तुम्हें जो हम्म तय कर लो। अब अगर ये सच में मुझे फील हो गया है, अगर ये रत्न बन गया है, तो ये ऑटोमेटिक वर्क करेगा, आपको याद रखना थोड़ी पड़ेगा। अभी आपको याद हाँ रखना पड़ता है क्योंकि वो ज्ञान के रूप में ही पड़ा हुआ है, वो रत्न नहीं हम्म, बना, उदाहरण जी नहीं हुआ। सही है दीदी। तो ये फील सही। करना पड़ेगा कि इस समय कितना चढ़ना होता है, टाइम लगता है। जब बुद्धि योग
बुद्धि गोल्डन एजेड बन जाती है, फिर राज्य अधिकारी बनते। गायब ही हुआ है। पवित्रता की राखी बांधने से राज तिलक मिलेगा। सो तुम बच्चे जानते हो, हमको राजाई प्राप्त करने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। ज्ञान और योग की धारणा करने में कितना समय लगता है? गोल्डन एज से आयरन एज तक आने में 5000 वर्ष लगते हैं। और अब तो पढ़ना है, सो तो इस एक जन्म में ही होना है। ये 5000 years का जो भी मेरा कार्मिक है, उसको इस एक जन्म में ही जीरो करना है। जितना उच्च पढ़ते जाएंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं बुद्धि योग और ज्ञान बल से। बुद्धि योग और ज्ञान बल से। हर बात में बल होता है। थोड़ा पढ़ने में थोड़ा बल, जास्ती पढ़ने में जास्ती बल मिलता है। बल मिलता है, देखो ये कितना अच्छा पॉइंट है ये। बल मिलता है, बल थोड़ी खींच रहे हैं। हम जितना इन बातों को ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, अपने आप वो कन्वर्ट होता है शक्ति में। स्वीकार करने की शक्ति, सम्मान करने की शक्ति अपने आप आएगी जब ये बात धारण होगी। जब ये ज्ञान पर हम वर्क करेंगे, चिंतन करेंगे, तो अपने आप वो मेरी शक्ति बन जाएगी, शक्ति में वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो ज्ञान और योग दोनों शक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। पद बड़ा मिलता है, ये भी ऐसे। कम पढ़ने से पद भी कम मिलता है। बाप ने समझाया ये ब्राह्मण धर्म बहुत छोटा है। ब्राह्मण ही देवता, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनते। अभी पुरुषार्थ कर रहे। तुम ऐसे समझो, अर्जुन हम कॉपर एज तक पहुंचे, फिर सिल्वर गोल्डन एज तक आना है। पिछाड़ी में बच्चे भी ढेर हो जाते हैं ना। सारा मदार है पवित्रता पर। जितना याद में रहेंगे उतना बल मिलेगा। अब याद क्या रखना है मुझे? मेरा अंतिम समय आ गया। जितना याद रखेंगे उतना बल मिलेगा, उतना इजी है मेरे लिए प्रेम स्वरूप बन। बाप से प्रतिज्ञा की है, हम पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। बच्चे राखी बांधने जाते हो तो समझाना होता है, आज से 5000 वर्ष पहले भी पतित से पावन बनने के लिए हम ये राखी बांधने आए थे। तो राखी बंधन तो एक दिन की बात नहीं है। राखी बंधन तो एक दिन की बात नहीं है। पिछाड़ी तक चलता रहेगा। प्रतिज्ञा करते रहेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देते रहेंगे। तुम जानते हो, ज्ञान और योग से आयरन एज से हमें गोल्डन एज में जाना है। तमो प्रधान से तो सतो प्रधान होना है। ये बातें और कोई नया समझा ना सके, इसलिए तुम्हारी 7 रोज की भट्टी मशहूर है। पहले नब्ज देखनी पड़ती है। जब तक बाप का परिचय नहीं हुआ है, निश्चय नहीं बैठा है, तब तक समझेंगे नहीं। तुम्हारे द्वारा परिचय पाते जाएंगे। चार वृद्धि को पाता रहेगा। स्वराज्य स्थापन होने में समय लगता है। जब तक तुम गोल्डन एज में ना आओ, तब तक सृष्टि का विनाश हो नहीं सकता। वे समय आएगा, बहुत ढेर बच्चे हो जाएंगे। अभी रक्षाबंधन पर बड़े बड़े आदमियों के पास जाएंगे, उनको भी समझाना पड़े। पतित पावन बाप इस पतित दुनिया को पावन बनाने इस संगम पर ही आते। बरोबर भारत पावन था, भी तो पतित है। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी। भगवान बाप कहते हैं, बच्चे माया रावण तुम्हारा बड़ा दुश्मन है। अब माया किस रूप में वर्क कर रही है हमारे साथ, बताइए। आज माया का कौन सा रूप दिखा? रिजेक्शन मोड। थैंक यू, रिजेक्शन। और कौन सा रूप दिखा? पहले ना इस बात से डर लगता था अब घर जाना है, अब बहुत अच्छा लगता है, एक्सेप्ट हो गया है कि हाँ जाना है। ग्रेट। तो माया का दूसरा रूप दिखा, मेरे पास तो भी बहुत समय है, तो लड़ लूं पहले, बदला ले लूं पहले, रिजेक्शन दे लूं पहले, पहले इनको मजा चखा लूं। इन्होंने तो मेरे साथ बहुत किया, तो पहले जरा इनको मजा चखा लूं।
पहले गिल्ट में चली जाऊं, घंटों सोचूं मेरे से ये गलती हुई, मेरे से ये गलती हुई, क्योंकि पहले हमें लगता था हमारे पास बहुत समय है, माया हमें बहुत समय दिखाती है। पर अब जब हमें ये दिखता कि मेरे पास तो समय ही नहीं है, मेरे पास तो समय ही नहीं है, तो ये है बाबा का स्वरूप। और माया का स्वरूप क्या है? अब पहले मैं बदला तो ले लूं, पहले इनको दिखाऊं तो सही। कितना बुरा लगता है जब कोई रिजेक्ट करता है, तो या तो गिल्ट में जाते या बदले की भावना में चले जाते। तो ये दोनों ही भाव माया के हैं। बदला लेना भी माया ही सिखाती है, और गिल्ट में लेकर चले जाना वो भी माया का ही काम है। तो दोनों में ही मुझे नहीं जाना है, क्योंकि मेरे पास तो समय ही नहीं है। ना गिल्ट करने का समय है और ना ही बदला लेने का समय। वे तो जिस्मानी छोटे छोटे दुश्मन है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन रावण है, इसलिए पवित्रता की राखी बांधनी, प्रतिज्ञा करनी है। ये बाबा भारत को श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए भारत को श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए हम पवित्र रहेंगे, औरों को भी बनाते रहेंगे। अभी सब रावण से हार खाए हुए। सुना कितनी प्यारी लाइन बाबा ने, देखो बाबा का प्यार, बाबा की दृष्टि देखो। अभी सब रावण से हार खाए हुए। हम लोग को दिखता है सब इस वक्त एकदम ना अपने ईगो के, अपने अभी अभिमान के, अपने धन के, अपनी संपदा के, अपने पद के, अपने प्रतिष्ठा के, किसमें? जीत में खोए हुए, है ना। हम लोग को ऐसे दिखता है कि देखो ना कितना इनको अभिमान है अपने पद का, अपने धन का, अपने प्रतिष्ठा का। हमें लोग जीत में दिखते हैं और बाबा को सब हार खाए हुए दिख रहे हैं, कि देखो ना ये कैसे अभिमान में बेचारा हारा हुआ है। इसको अभिमान ने जीत लिया, इसको लोभ ने जीत लिया, इसको क्रोध ने जीत लिया, इसको अहंकार ने जीत लिया, अरे इसको तो गिल्ट ने जीत लिया, इसको तो रिजेक्शन ने जीत लिया। सारे भूतों ने इन पर विजय प्राप्त करी हुई। तो बाबा को वो हारे हुए दिखते हैं और हमें वो जीते हुए दिखते हैं। कितना फर्क है ना। वाह बाबा। भारत में ही रावण को जलाते रहते, आधा कल्प रावण का राज्य चला है। ये तुमको समझाना पड़े, समझाने बगैर राखी बांधना कोई काम का नहीं। ये कहानी तुम ही जानते हो, और कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि 5,000 वर्ष पहले भी बाप ने कहा था कि पवित्र बनेंगे तो सतयुग में नर से नारायण का पद पाएंगे। ये सत्य नारायण की व अमरनाथ की कथा तुम ही सुना सकते हो, समझाना पड़ता है। भारत पवित्र था, सोने की चिड़िया थी, अभी तो पतित है, लोहे की चिड़िया कहेंगे। बाप का परिचय देकर बोलो कि मानते हो बरोबर बाप ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। बाप कहते हैं अब मुझे याद करो, 84 जन्म पूरे होते, माया से हार खाइए, अब फिर माया पर जीत पानी। बाप ही आकर कहते बच्चे अब पवित्र बनो। बच्चे कहते हाँ बाबा, अब हम आपके मददगार जरूर बनेंगे। अब समझा हमें बाबा के मददगार कैसे बनना है, पवित्र कैसे बनना है। समझ आ रहा? जी दीदी। ज्ञान के रोशनी रत्न धारण करने हैं। रोशनी आत्मा समझ आ रहा? प्रिया जी आत्मा। दीदी, आज तो बहुत समझ में आ रहा है दीदी। जी बाबा, बहुत गहराई से समझ में आ रहा है। हम्म। तो बाबा का मददगार बनेंगे जब जब आज दिन भर में चेक करेंगे कि अरे मैंने कोई रिजेक्शन नहीं लिया, मैंने कोई रिजेक्शन नहीं दिया, मैंने तो ये माना कि मेरा अंतिम समय है। जितना जितना मैं इसको मानती जा रही हूँ, उतना उतना मेरे अंदर से दुआ निकलती चली जा रही, मेरा प्रेम का जो पार्ट है वो खुलता चला जा रहा। पवित्र। और अच्छा सोचिए, इसी में अभी भी बाबा ने एक और सेकंड पॉइंट दिया कि अगर मुझे, जैसे मुझे एहसास आज बाबा ये करा रहे कि बच्चे तुझे नहीं पता तेरी अंतिम श्वास कब है, और बाबा एक सेकंड में मुझे ये भी दिखा रहा है, तुझे पता है ये सामने वाले की अंतिम श्वास कब है? तुझे पता है क्या? तो तू कितनी देर तक ना उससे गुस्सा होकर रहेगी या उससे परेशान होकर रहेगी? अगर मान लो मैं जब तक अपने आप को ठीक कर पाऊं, जैसे कनिकात मैंने कहा ना कि अच्छा उनको ना मतलब
वो तो कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर सम्मान देने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और ये जो थोड़ा सा टाइम मुझे लग रहा है सम्मान देने में, है ना, उतनी देर में अगर उस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो मतलब जितना ये लाइन मुझ पर लागू हो रही है कि मेरे पास अगली श्वास है कि नहीं है, वैसे उतना ही ये पॉइंट सामने वाले के लिए भी लागू हो रही है कि पता नहीं उसके पास अगली श्वास है कि नहीं है। मैंने जो ये टाइम 1 सेकेंड का या 1 घंटे का वेस्ट किया उसको एक्सेप्ट करने में, या उसको सम्मान देने में, उसको रिस्पेक्ट देने में, अगर मैंने जो जो समय लगा दिया, इन बिटवीन अगर उसने सांस छोड़ दी तो क्या मैं ले पाऊंगी? हो जी, पाएगा? बोझा और महसूस होगा। सही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं दीदी। कितना बाबा सूक्ष्म लेके आज हम लोगों को जा रहे हैं। आज बहुत सूक्ष्म ले गया है बाबा की, ये अंतिम समय अब मेरा ही है। अभी तक मेरा पढ़ ये रहे थे पर आज बाबा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि दीदी सामने वाले ओम का और शांति। अपना। हाँ जी, यहाँ ये सोच आ रही है कि मेरा अगर अंतिम समय नजदीक है तो उसका भी अंतिम समय नजदीक है ना, हर एक का ही नजदीक है। तो अब तो ये फीलिंग आ ही रही है कि बिल्कुल जो करना है अभी कर लो, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब ये फीलिंग आ रही है। तो आज मुरली के बाद ना बाबा के साथ बैठ करके अपने आप को एक पत्र लिखेंगे। सभी लोग अपने आप को पत्र लिखेंगे, सभी लोग। और उस पत्र में अपने आप को ये सारी बातें कहेंगे। जब हम पत्र लिखते हैं ना, तो हमारे हमारे बहुत सारे इमोशंस जो होते हैं वो अलाइन होते हैं। पत्र से बहुत फायदे होते हैं। ऐसे ही नहीं बाबा ने पोता मेल का एक नियम बनाया। बाबा का कुछ भी यूं ही नहीं है, वो रत्न है, वो एक हमारे लिए दवाई है। तो आज मुरली खत्म करते ही हम सब अपने आप को, आज ये जो पवित्रता का दिन है, इसे जो रक्षा का सूत्र है, ये खुद को बांधना है कि अब मुझे अपनी सुरक्षा करनी है। कैसे करनी है? कि आज से, इस पल से मुझे ये याद रखना है कि अगर मैंने कुछ भी रख लिया किसी का अपने भीतर या अपना उसके भीतर छोड़ दिया, तो हम उस बंधन में रह जाएंगे। हम अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। अपनी सुरक्षा ही इसी में है कि बिल्कुल खाली हो जाए। सुरक्षा जो है, वो जो रक्षा का जो ये सूत्र है, वो है प्रेम। कहते भी ना, रक्षाबंधन प्रेम का बंधन। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, इसको प्रेम का सूत्र ही बोलते हैं। तो आज अपने हृदय में मुझे प्रेम का सूत्र बांधना है। आज ये सूत्र हम बांधेंगे अपने अंदर, अपना रक्षा कवच खुद तैयार करेंगे कि मेरे अंदर कुछ भी रह गया तो मेरे को भारीपन रहेगा। और दूसरे में कुछ, किसी के प्रति मेरे अंदर कुछ रह गया तो वो भी भारीपन के रूप में रह जाए। तो अपने आप को भारीपन से हम सब मुक्त करेंगे। तो आज अपनी मुरली खत्म कर दे, सब बैठ के अपने आप को एक पत्र लिखे। बाबा कहते हैं पवित्र बनकर भारत को पवित्र जरूर बनाएं। बोलो, हम कोई आपसे पैसे लेते नहीं आए, हम तो बाप का परिचय देने आए। तुम सब बाप के हमजिन्स हो ना। बाप आकर मैसेज देते हैं, राय देते हैं, बच्चों और सबका बुद्धि से त्याग करो। तुम अशरीरी आए थे, अशरीरी जाने वाले। तुम नंगे आए थे, बिल्कुल खाली हाथ आए थे, बुद्धि में कुछ नहीं था किसी के प्रति। वैसे ही वापस जाना है। ये बाबा कब की बात कर रहा है? जब मैं फर्स्ट टाइम जब उतरी तो बिल्कुल खाली थी ना, कोई था ही नहीं बुद्धि में। तो वैसे ही उतना ही प्योर बनकर मुझे वापस जाना है। पहले पहले तुमने स्वर्ग में पाठ बजाया, तुम गोरे अर्थात पवित्र थे, फिर कामचिता पर बैठने से अभी काले बन गए। भारत गोल्डन एज था, अभी भारत को आयरन एज कहा जाता है। अभी फिर कामचिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठना है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, पवित्रता का प्रण करो। एक बाप के बच्चे हम भाई बहन हैं। तुम भी बच्चे हो परंतु समझते नहीं हो। बीके बनेंगे तभी शिव बाबा से वर्षा ले सकते हैं। ये है ही पतित भ्रष्टाचारियों की दुनिया। एक भी शिष्टाचारी नहीं है। सतयुग में एक भी भ्रष्टाचारी नहीं होता।
ये बेहद की बात है। सारी शिष्टाचारी दुनिया की स्थापना करना एक बाप का ही काम है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बाप से वर्षा लेते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। जो पवित्रता की गारंटी करते हैं उनका फोटो निकाल हम एल्बम बनाते हैं। पावन बने बगैर पावन दुनिया में जाने का सर्टिफिकेट मिल ना सके, बाप ही आकर लायक बनाए सर्टिफिकेट देते। सर्व का पतित पावन सदगति दाता एक ही बाप है। पतित लायक नहीं बहे ना, भारत ही इंसॉल्वेंट दुखी हो पड़ा है क्योंकि पतित है। सतयुग में पावन थे तो भारत सुखी था। अब बाप कहते हैं पावन बनो, ऑर्डिनेंस निकालो। जो पावन बनना चाहते हैं उनको नंगन नहीं किया जाता, सुना? जो पावन बनना चाहते हैं उनको नंगन नहीं किया जाता। पुरुष लोग विकार के लिए बहुत तंग करते हैं, इसलिए माताएं भारत को श्रेष्ठ बनाने में मदद नहीं कर सकती है। इस पर प्रॉप बनाना चाहिए, परंतु वह ताकत अर्जुन बच्चों में आई नहीं है ना। ये सारा कुछ कानूनी हो जाना चाहिए। बाबा कह रहे अभी तक ये ताकत बच्चों में आई नहीं, जब गोल्डन एज में आएंगे तब वह फलक होगी। किसको समझाने की? बच्चों को दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत मिलती रहती है। बच्चे समझते हैं बड़ी ऊंची चढ़ाई है, माँ बाप को फॉलो करना पड़े। माता पिता तो कहते हैं वे बाप है तो ये माता हो गई, परंतु मेल है इसलिए माता को कलश दिया जाता है। तुम भी माताएं हो, पुरुष भाई हैं। भाई बहन को, बहन भाई को पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते, माताओं को आगे बढ़ाया जाता है। वो लोग माताओं को उठा रहे, आगे थोड़ी ही प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आदि फीमेल बनते थे। देखो बाबा की पॉइंट आ गई, आज हमारे प्रेसिडेंट बन गए ना प्राइम मिनिस्टर फीमेल। आगे तो राजाओं का राज्य था, आगे कोई नई इन्वेंशन निकालते थे तो राजा को जाकर बोलते थे, वे फिर उनको बढ़ाने के लिए डायरेक्शन देते थे। यहाँ तो है ही प्रजा का राज्य, कोई मानेंगे कोई नहीं मानेंगे, मेहनत करनी पड़ती। तुम जानते हो श्री कृष्ण का गीता में नाम डाल बड़ी भूल कर दी। हमारी बात को एक मानेंगे दूसरे नहीं मानेंगे, आगे चलकर तुम्हारे में ताकत आएगी। आत्मा कहती है हमको गोल्डन एज में जाना है, बुद्धि का तालाब खुला है, ज्ञान को अच्छी रीति अब समझ सकते हैं। आखिरी पिछाड़ी में सब समझेंगे जरूर। अबलाओं पर अत्याचार होते, ये शास्त्रों में है कि द्रौपदी के चीर उतारे थे, तो उस समय याद करने सिवाय और कर ही क्या सकेंगे। कितना इम्पोर्टेंट लाइन है ये। एक ही दवा है, सिर्फ एक ही दवा है बाबा की याद, एक ही दवा है। कुछ भी हो जाए अगर मुझे ये याद रहे ना, जो बाबा ने मुझे आज पॉइंट्स दिए हैं कि बच्चे तुम्हारे पास अंतिम समय, बाबा जी तुम्हारा अंतिम श्वास, ये मुझे याद रहे ना, तो मुझसे पता है कोई विकार कोई विकर्म हो ही नहीं सकता। इतना सा अगर याद रहे कि बाबा को याद करने में सुख है, बाकी सब में दुख है। गिल्ट में जाने में दुख है, बदला लेने में दुख है ना, किसी के अवगुण देखने में दुख है, क्योंकि बाबा क्या कहता है, जो चीज तुम करते हो वो पहले तुमसे होकर गुजरती है। यानी जब मैंने अवगुण देखा, वो तो बाबा में पहले भी अब बहुत अच्छे से समझा चुका है कि जब मैं अवगुण देख रही हूँ यानी वो अवगुण मुझ में ही है, तभी वो मुझे सामने दिख रहा है, क्योंकि सामने वाला तो मिरर है, सामने वाला तो मिरर है, वो तो दर्पण है। उसको मैं तोड़ दूं फोड़ दूं तब भी मेरे 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 चेहरे पे जो एक एक तिल दिख रहा है, वो तिल गायब थोड़ी हो जाएगा अगर मैं मिरर को तोड़ दूं तो उस आत्मा को मैं अपने जीवन से निष्कासित कर दूं, हटा दूं, जाओ मुझे तुमसे रिश्ता नहीं रखना है। फ्रेंड है तो उसको छोड़ दिया है, बच्चे है तो उसको घर से बाहर भेज दिया है, युगल है तो उससे अलग हो गए हैं, तो क्या मेरा वो विकार खत्म हो जाएगा, मेरा वो दाग खत्म हो जाएगा? नो। तो ये सारे मिरर्स को तो अपने पास रखना है कि भाई तुम्हें देख के मुझे पता चल रहा है कि मेरे अंदर भी ये है। ओम शांति दीदी। जैसे भी थोड़े दिन पहले ही मम्मा के अनमोल महावाक्य थे ना,
तो पहले जैसे ये बाबा बोलते थे ना, बाप को याद करो, शिव बाबा को याद करो, लेकिन जैसे उस दिन मम्मा ने बोला ना, ज्ञान भी योग है ना। तो यानी जैसे अभी भी आपने बोला, अगर ज्ञान की पॉइंट्स याद रह रही है ना, वो बाबा धारणा में आ रही है, तो यही तो बाबा की याद है। हम्म, तो क्योंकि कितना वो ज्ञान के सुंदर है ना। है किसके। जैसे मान लीजिए हाँ, मुझे मुझे किसी की याद आई तो मैंने उसकी फोटो निकाल ली, ठीक है, हाँ जी, कि या उसका कोई सामान निकाल लिया, तो याद तो मैं उसी को कर रही हूँ ना। ऐसे ही हाँ, हाँ, ज्ञान किसका है, बाबा का है। तो हाँ। ज्ञान पहले को देखिए, याद हाँ, करना। सोचते थे योग में बैठे हैं ना, बिंदु को याद कर रहे हैं, यही बाबा की याद है। लेकिन हम्म, ये अब नया, अब जाकर के समझ में आया कि ज्ञान की पॉइंट्स का ही मनन चिंतन चल रहा है, धारणा में आ रही, तो ये भी याद का ही पार्ट याद है। नहीं है। हाँ मुझे जी, याद है तभी तो मैं मुस्कुरा रही हूँ ना। मुझे हाँ याद है जी। तभी तो मैं रिगार्ड दे रही हूँ ना। मुझे याद है हम्म। तभी तो मैं सच बोल रही हूँ ना। तो बाबा ही तो याद है जी, ना। जी, जी, बिल्कुल कि सही है आपने ना। उस दिन कहा था कि छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं। अब जब उसको मैंने याद रखना शुरू कर दिया कि नहीं, मुझे छोटी से छोटी बात में भी झूठ नहीं बोलना है। हाँ जी, ये हाँ जी। याद रखना तो बाबा को ही तो याद रख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही जी। बाबा बहुत कहता, बढ़िया। शुक्रिया बाबा, अंदर में शिव बाबा को याद करेंगे तो वे पाप नहीं लगता है, परवश है। हाँ, बचने की कोशिश करनी। कितनी सुंदर बात बाबा कह रहा है कि यह तो शास्त्रों में है कि द्रौपदी के चीर उतारे थे, उस समय याद करने के सिवाय और कर ही क्या सकेंगे। अंदर में शिव बाबा को याद करेंगे तो वे पाप नहीं लगता है, परवश है। हाँ, बचने की कोशिश करनी है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। कोई तो एकदम स्त्री को मार भी देते तो समझा जाता है कि वे वहां अच्छा पद पा लेंगे। कर ही क्या सकते। पवित्र रहने की युक्ति बाप अच्छी रीति समझाते। ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन हो गए, विकार की दृष्टि जा नहीं सकती। बाप कहते अगर इस प्रतिज्ञा को तोड़ेंगे तो बड़ी चोट लगेगी। बुद्धि भी कहती है बेहद के बाप का मानेंगे नहीं तो चोट खाएंगे, गिर पड़ेंगे, घड़ी घड़ी फिर गिरते रहेंगे तो हार खा लेंगे। ये बॉक्सिंग है ना, ये सब गुप्त बातें। यहाँ मुख्य है पवित्रता और पढ़ाई, और कोई पढ़ाई नहीं। भक्ति मार्ग के अथाह धंधे। भक्त लोग भक्ति करते भी कह देते हैं भगवान को कण कण, भगवान तो कण कण में। अभी तुम्हें नॉलेज मिली है, आगे तो तुम भी कहते थे भगवान सर्वव्यापी, जहां देखो तो ही तो है। सब भगवान की लीला है। भगवान भिन्न भिन्न रूप धारण कर लीला कर रहा है। अच्छा, कण कण में क्या लीला करेंगे। बेहद के बाप की ग्लानि कर देते हैं। यह भी खेल है, तब बाप को आना पड़ता है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए, बाप का डायरेक्शन मिलता है। तुमको पवित्र बनना है, अगर पवित्र दुनिया में चलना चाहते हो तो। अगर पवित्र दुनिया में चलना चाहते हो तो अपने आप से भी ये लाइन कहनी है, मुझे माफ करना है अगर मैं पवित्र दुनिया में जाना चाहती हूँ तो। मुझे रिगार्ड देना है अगर मैं पवित्र दुनिया में जाना चाहती हूँ तो ऐसे नहीं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, फिर क्या पद पाएंगे। वे कोई पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ करना है राजा रानी बनने के लिए। रामा के राज को कोई समझते नहीं। अभी तुम जानते हो, कल कल हम बाप से वर्षा लेते हैं। बाबा आते हैं, चित्र भी देखो कितने अच्छे बने हुए हैं। बड़े चित्रों के आगे ले जाना है, ले आना है। तुम सब सर्जन हो, शिव बाबा अविनाशी गोल्डन सर्जन। तुम भी नंबरवार सर्जन हो। अभी कोई संपूर्ण गोल्डन एजेंट बना नहीं है। तुमको सर्विस करनी है, समझाने समय हर एक की नब्ज देखनी है। महारथी जो है वह अच्छी नब्ज देखेंगे। तुमको पूरा गोल्डन एजेंट बनना है, अभी बने नहीं है। बनने में टाइम लगता है, माया के तूफान बहुत तंग करते हैं, सब बातें समझ की होती है। बाप से पूरा वर्षा लेना और बहुत सच्चाई से चलना, अंदर कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। माया हैरान करती है क्योंकि योग नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप का आदाब अदा आज नमस्ते शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बेहद, दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी एडवांस पार्टी।
बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरे हमजिन्स, पूरी मानव प्रजाति। बहुत बहुत शुक्रिया पांचों तत्व। बहुत बहुत शुक्रिया नौ ग्रह। और बहुत बहुत शुक्रिया वो गुण और शक्तियाँ जो दिव्यता के रूप में बाबा ने हमें गिफ्ट करी है। बहुत बहुत शुक्रिया बाप दादा, अपना हृदय हमारे हृदय से जोड़ने के लिए, हमें आप समान बनाने की जो आपकी ये हर घड़ी की कोशिश है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें सहज से सहज, सहज से सहज, सहज से सहज बनाते जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, आपसे प्रतिज्ञा कर फिर तोड़नी नहीं है। पवित्रता और पढ़ाई से आत्मा को गोल्डन एजेस बनाना है और सबका बुद्धि से त्याग कर अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। योग बल से माया के तूफानों पर विजय पानी है। वरदान, स्वयं को विश्व कल्याण के निमित्त समझ व्यर्थ से मुक्त रहने वाले बाप समान भव। जैसे बाप विश्व कल्याणकारी, ऐसे बच्चे भी विश्व कल्याण के निमित्त आपनिमित्त आत्माओं की वृत्ति से वायुमंडल पवित्र होना है। जैसा संकल्प वैसी वृत्ति होती है, इसलिए विश्व कल्याण की जिम्मेवारी आत्माएं एक सेकेंड भी संकल्प और वृत्ति को व्यर्थ नहीं बना सकती। सुना, एक सेकेंड भी मेरे पास नहीं है तो एक सेकेंड भी मैं अपने संकल्प और वृत्ति को व्यर्थ नहीं बना सकती। टाइम ही नहीं है मेरे पास, कैसे बनाऊं? कैसी भी परिस्थिति हो, व्यक्ति हो, लेकिन स्व की भावना, स्व की वृत्ति कल्याण की हो, ग्लानि करने वाले के प्रति भी शुभ भावना हो, तब कहेंगे व्यर्थ से मुक्त बाप समान। और आज तो बाबा ने उसकी हमें विधि भी समझा दी कि ये करे कैसे। कैसे हम हर पल शुभ भावना से भरपूर रह सकते हैं, जब मुझे इस बात का निश्चय हो जाए कि ये मेरा अंतिम श्वास है, ये मेरा अंतिम घंटा है, ये मेरा अंतिम दिन है। ये मेरे अंदर जितना बैठेगा, मैं अपने आप क्या हो जाऊंगी, व्यर्थ से मुक्त हो जाऊंगी। स्लोगन है, सहयोग की शक्ति द्वारा असंभव बातें भी संभव हो सकती हैं। तो अपना सहयोगी बनना है, अपना अपने आप को रक्षा सूत्र बांधना है। इस स्मृति को पक्का करना है कि स्वयं रूहानी सर्जन, सबसे बड़ा सर्जन, उच्चते उच्च सर्जन जिसके ऊपर कोई नहीं, सबसे बड़ा ज्योतिषी, सबसे बड़ा भविष्य वक्ता, उसने कह दिया तुम्हारा अंतिम समय आ गया। वो लिख रहा है प्रेस्क्रिप्शन। तो मुझे अपने आप को प्रेम से, पवित्रता से भर लेना है, सम्मान से, स्वीकार से। तो आज सभी ये याद रखिएगा कि आज आपका अंतिम दिन है। आज से हर दिन अंतिम दिन है, हर घंटा अंतिम घंटा है, हर श्वास मेरी अंतिम श्वास है। तो मुझे कितनी जल्दी सबके साथ अपना हिसाब किताब प्रेम से भर लेना है। हिसाब किताब खत्म नहीं करना है, हिसाब किताब को प्रेम में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो सब अपनी डिक्लेरेशन स्वीकार करिए। और अब जैसे ही मुरली खत्म हो, 15 मिनट बैठिए और अपने आप को लेटर लिखिए, स्वयं को ना। चांदनी बहन, चांदनी, मैं चांदनी को लेटर लिख रही हूँ, मैं सोनिया को लेटर लिख रही हूँ, मैं विदेही को लेटर लिख रही हूँ, मैं कनिका को लेटर लिख रही हूँ। हाँ? तो सब अपने आप को लेटर लिखेंगे।